प्यारे मित्रों, बहुत बहुत हृदय से मेरा प्रणाम आपको। बहुत से मित्रों के प्रश्न आते हैं, कहते हैं माँ जीवन में बड़ी दुख है, बड़ा तकलीफ है, कैसे दूर हो। मुझे जब देखते हैं तो एक उत्साह भीतर जागृत होता है कि माँ आप इतनी प्रसन्न और इतनी आनंदित कैसे रहती हैं। आपको कभी भी हमने तनाव में या कभी भी आपके चेहरे पर उदासी नहीं देखी है। मालिक की कृपा, उसका आशीर्वाद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं भी इस संसार से घिरी हुई थी, संसार से अछूती नहीं थी, लेकिन मुझे मेरे सतगुरु मिले और मेरी एक ही चाह थी, कोई वासना मेरे भीतर नहीं थी। मेरी चाह थी कि मैं स्वयं को कैसे जानूं और कैसे इस दुख सुख से पार हो जाऊं। उनके सत्संग सहारा बने, ध्यान की जागृति भीतर पैदा हुई। लेकिन हम सस्ते में चाहते हैं। जीवन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल से हमें गुजरना होगा। अनेक संत इस धरा पर आए, ध्यान के माध्यम से अनेकों विधियां हमें दी कि अपने भीतर प्रवेश करो। जैसे ही हमारे भीतर हमें स्वयं का बोध होता है, मैं कौन हूँ, तो हमारे भीतर वह जागृति, वह दृष्टि पैदा हो जाती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि यह संसार क्यों है, हमारे संबंधों का क्या महत्व है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, दुख और सुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं। यह सब सवाल हमारे भीतर हल हो जाते हैं तो हम हमेशा दूसरों पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। हम पहली बार जब ध्यान के माध्यम से स्वयं के साथ जुड़ते हैं तो हमें अपना बोध होता है, तो स्वयं को समय देना नितांत आवश्यक है। जब तक हम स्वयं को समय नहीं देंगे, हम दुख और सुख से बाहर नहीं हो सकते। मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े महल हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन है, एक उदासी है और एक पीड़ा है, जो सब होते हुए भी हमें चैन से ना जीने देती है और ना ही मरने देती है। भोजन है, बिस्तर है, लेकिन नींद नहीं है। यह क्या कारण है? तो स्वयं को पहचानो। ध्यान एक ऐसी कुंजी है जिसके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। वह इस रहस्य को समझकर अपने जीवन को सुखी और आनंदित कर देता है। लेकिन ध्यान में कैसे बैठना है, कैसे ध्यान की तरफ मुड़ना है, और ध्यान है क्या? ध्यान एक विज्ञान है, समझकर चलना होगा। लेकिन हमारी प्यास यदि नहीं है तो ध्यान हमारे भीतर घटता नहीं है, और जब तक प्यास और भूख की तरह हमारे भीतर ध्यान की घटना नहीं घटेगी, डिमांड पैदा नहीं होगी, वो मालिक मदद नहीं करता है। हम अपने जीवन के स्वयं निर्माता हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाए या बुरा बनाए, तो सत्संग और ध्यान पर चलकर अपने जीवन को सुंदर करें और इस दुख सुख से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाएं। सभी मित्रों को मेरा हृदय से प्रेम नमन। फिर कहूँगी, जैसे ही आपके कोई प्रश्न आते हैं तो मेरे हृदय में आपके प्रश्नों की टकराहट पैदा होती है। उसके माध्यम से फिर प्रकृति सहयोग करती है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो आप स्पष्ट होएं अपने प्रति, प्रामाणिक बने और प्रामाणिकता से परमात्मा की तरफ चलें, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। सभी मित्रों को मेरा हृदय से प्रणाम।